अगेन विद द मीनिंग। देखिए, प्रत्याख्यानुत्वान, यहाँ पे बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ऑलरेडी कॉमा लगा है, तो आप देखते हैं प्रत्याख्यानुत्वान मंदश्चरण मंदतरा अफिक्षरण मंदतराश मंदतराश मोह परिणाम स्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। Sir, your voice is breaking. या एक और श्लोक पढ़ देता हूँ अगेन। प्रत्यान्तनुत्वान् मंदतराश्चरण मोह परिणामा मंदतराश मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महताय प्रकल्प्यन्ते। मीना जी पढ़िए। प्रत्याख्यानतनुत्वान् मन्दतश मन्दतश्च मंदतराश मंदतराश्चरण मन्दत मोह मन्दतराश्च रणमोहपरिणामा सत्त्वेन दुःखधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते. It's not coming very nicely. प्रत्याख्यानतनुत्वान् मन्दतराश्च वो रणमोहपरिणाम. दिखने में ऐसा लग सकता Sir, today network is not very good. Anmol sir, you are on mute. एक मीना जी, Yeah. आई वुड लाइक यू टू रिसाइट इट वंस अगेन, एक बार और श्लोक सुना दीजिए। Yes, please. प्रत्याख्यानतनुत्वान् मन्दतराश्च रणमोहपरिणामा सत्त्वेन दुःखधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते. वो नहीं है, आपको तभी नेटवर्क गया था। ये दूर दुख धारा नहीं, सत्वेन दुर्धारा ना। Oh, सत्त्वेन दूर रव, दूर्ध्व दूर्थ दूर दूर दूर्व दूरव हाँ, सत्त्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते. बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं इसका क्या मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है। हम्म. प्रत्याख्यान, जो चार कषाएं होती हैं अनंता, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्ञान, उसमें प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ का, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय। प्रत्याख्यान तनु, तनु मतलब मंद, तो प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यान वर्ण जो कषाय होती है उसका मंद उदय होने से, या फिर एक और कंडीशन, वो है मंद तरा, एकदम मंद होने पे, या तो मंद उदय होने पर, या अत्यंत मंद अवस्था होने पर, या फिर एक कंडीशन पॉसिबल है, सत्वेन दुरवधारा, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसी किसी वस्तु का निर्धारण करना। देखो हम उसमें पढ़ रहे हैं, निवृत्ति को महाव्रत करना कैसा हो सकता है, हम तो ये वाली चीज पढ़ रहे हैं। तो उसमें आप लोग क्या कर रहे हो, आप नियम ले रहे हो, भाई मैं इस दिशा में नहीं जाऊंगा, यहाँ तक नहीं जाऊंगा, इस जगह नहीं जाऊंगा। कह रहे हैं अगर अपनी किसी ऐसी जगह का
लिमिटेशन ले लिया, मानो जैसे को पता है कि कोई भी 500 किलोमीटर दूर हो या कोई भी 1000 किलोमीटर दूर हो या कोई, It's not very clear today, is it? It's breaking all the time. या फिर आपने बोला, The network is not very good at all. It keeps breaking. I got that. So I have changed my network now. Yeah. Yeah, that sounds better. हाँ। सो जो बात मैं आपको यहाँ से बता रहा था वो यही बता रहा था, दो चीजें हमने देखी जब दो कंडीशन के, जो दिग्व्रती जीव है, वो दिग्व्रती जीव को किस प्रकार से आप कह सकते हो कि भैया वह जीव क्या है, महाव्रत का पालन करने वाला है। तो एक कंडीशन में देखी थी कि प्रत्याख्यानावरण जो कषाय होती है, उस प्रत्याख्यानावरण को मान लो कोई कम उदय है या तो मंद उदय है, फिर मंद तरा, मंद उदय मतलब उसका ऐसा है कि वो उदय उसका प्रगति नहीं हुआ है, मंद तरा, मंद उदय है, या फिर सत्वेन धारा, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व ही नहीं है मतलब ऐसा बोला कि भाई आपने ऐसा नियम कोई ले लिया कि जिस शहर में या जिस जगह पर जिन धर्म नहीं है, जिन मंदिर नहीं है, ऐसी जगह पर मैं नहीं जाऊंगा। आपने ऐसा एक नियम ले लिया, ऐसी जगह पर मैं नहीं जाऊंगा जहाँ जिन मंदिर नहीं है। अब ऐसी कोई जगह है कि नहीं, क्या पता। इस कारण से आपने ये नियम ले लिया कि मैं इस जगह पर नहीं जाऊंगा और उस जगह का अस्तित्व ही नहीं है, तो वह नियम आपका किस में आएगा, दिग्व्रत में आएगा, जिसका निर्धारण भी कठिन है, स्वेन दुरावतारा, जिसका निर्धारण भी कठिन है। ऐसे चरण मोह परिणाम, हाँ, चारित्र मोह के कारण, चारित्र मोह होने से महाव्रत है, महाव्रत के व्यवहार के लिए, मतलब ऐसी बात है कि सिर्फ कहने कहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहने कहने के लिए मैं एक बार वापस से श्लोक शेयर कर रहा हूँ यहाँ से। या नाउ रियली ऑल गुड। या सो आई वाज सेइंग कि जो हम प्रत्याख्यानावरण कषाय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि एक पॉइंट इसमें आया कि प्रत्याख्यानावरण कषाय का या तो मंद उदय है, या फिर कह रहे हैं कि उसका बिल्कुल ही उदय नहीं आया है, या फिर एक कंडीशन उनने जो बताई, वो उनने कंडीशन ये बताई कि भैया जिस जगह का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी किसी जगह का आपने नियम पालन करा। ठीक है, जिस जगह का अस्तित्व ही नहीं है। तो प्रश्न आता है कि ऐसे कैसे आप कर सकते हो, जिस जगह का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी जगह का नियम कोई व्यक्ति कैसे ले सकता है। तो हम बता रहे हैं कि एक एक पॉसिबिलिटी है जिससे वो ले सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है? तो पॉसिबिलिटी ये है कि मानो आपने ऐसा मन में सोच लिया हो कि भाई कोई भी ऐसी जगह, जिस जगह पर जिन मंदिर नहीं है, ऐसी जगह पर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगा, उस दिशा में जाने से मेरा नियम है। अब भैया जगत में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर जिन मंदिर नहीं हो, पर आपने तो क्या कहते हैं, नियम ले लिया। आपने तो ये सोच करके नियम ऐसी जगह पे मैं नहीं जाऊंगा जहां पर कोई भी जिन मंदिर नहीं है, और फिर आपने नियम ले लिया। तो इस कारण से यह कहलाएगा आपका दिग्व्रत में महाव्रत बनना, क्योंकि आपने ये नियम ले लिया कि ऐसी जगह पर मुझे नहीं जाना है। आशीष जी, एक बार मुझे होस्ट बना दीजिए, तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर भी कर दूंगा। आशीष जी, या एक सेकेंड, वापस से पूरा स्टॉक रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है आज। तीन कंडीशन अभी तक यहाँ पे बता दी। पहली कंडीशन तो ये बता, कैनावरण कषाय के मंदोदय के कारण, या फिर
या फिर क्या बोल रहे हैं कि एकदम मंद अवस्था को प्रत्यय ख्यानावरण कषाय प्राप्त हो गई है, या फिर एग्जिस्टेंस इसी जगह का आपने नाम लिया कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, ये सब परिणामों के कारण से होते हुए पहले दूसरे का थोड़ा बहुत तो कर्म का उदय हो गई, पूरे तो निराकुल वो हुआ नहीं है। तो ऐसे चारित्र मोह के परिणामों के कारण जो महाव्रत धारण करने के लिए आपने ऐसा व्यवहार किया है, एक बार तो व्यवहार से तो महाव्रत हम कहेंगे, वास्तव में दिग्व्रत का पालन करना क्या कहते हैं, दिग्व्रत पालन करना आपका वही है, व्रत ही है, महाव्रत नहीं है। लेकिन कहने के लिए भाई वो जीव कितना कट्टर है, जीव ने छोड़ दिया कि भैया मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो इस जगह नहीं जाऊंगा जहाँ का जिन मंदिर नहीं होता, कष्टों का कम उदय है, तो मैं इस जगह पर नहीं जाऊंगा। तो श्रावक होते हुए भी उच्च लेवल कि मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, और जिस जगह का अस्तित्व भी नहीं है, इतनी कोई जगह मतलब है ही नहीं जहाँ जिन मंदिर ना हो, पर तुमने सोच लिया कि मैं नहीं इस जगह जहाँ जिन मंदिर है, ऐसा व्यवहार करने का नाम क्या होता है, दिग बनना होता है। तो उसी दिग्व्रत की कैटेगरी में बहुत एक्सट्रीम लेवल तक सोचने का नाम है दिग्व्रत में महात्मा। प्रवीणा जी, मीना जी, आशीष जी, समझ आई कि नहीं इतनी बात? I, yeah. है ना? अब अच्छा बोलते हैं, हम वो देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पॉसिबल है। वो कैसे परिणाम होते हैं, भाव रूपाचार परिणतः, मतलब जो आपके भाव होते हैं अंदर से कि मुझे ऐसा जगह पर नहीं जाना है, जो आपके वास्तव में भाव होते हैं, यही भाव क्या कर रहे हैं, आपको उस महाव्रत पन्ने तक ले जा रहे हैं। कल्पयन्ते, उपरयन्ते, उपचरित करना, व्यवहार से कह रहे हैं, किमर्थम कह रहे हैं, महाव्रत कह रहे हैं। प्रथम जीवों कैसे हो सकता है ये, सत्वेन दुर्वधार पहला तरीका, अस्तित्वेन महता कष्टेन अभार्यमाणः सन्तोऽपि तः वेन लक्षयितुं न शक्यते इत्यर्थः। कह रहे हैं कि जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है, बहुत मुश्किल है ऐसी कोई जगह जगत में हो, लेकिन तो भी ऐसी जगह पर नहीं जाने का डिसाइड करना, उसका नाम होता है दिग्व्रत में महाव्रत बना। कुतस्थित रहा, क्यों है, क्योंकि मंद रहा, अतिशयन उन्मुक्त करा। कह रहे कि अतिशय के कारण इस हिसाब की आपकी सोच वैसी होती है, इतनी अतिशय वाली आपकी सोच होती है कि आप इस प्रकार का विचार करते हो। मंद तरत्वम अप्येषाम कुतो, अप्येषाम की एक और भी कारण तरीका है, क्या तरीका एक और, कि आपका मंद उदय हो। किसका मंद उदय हो, प्रत्याख्यान तनुत्वान, प्रत्याख्यान शब्द प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो कषाय होती है, क्रोधमान मालोभ, उस कषाय का मंद उदय होने से भी महाव्रत पन्ना व्रत सकते हैं। नाम एक देशी प्रवत्ता शब्द नाम वर्तनते भीमावत। देखो एक अच्छा उदाहरण समझाए हिंदी में, देखिए जिस प्रकार भीम पद से भीमसेन का बोध होता है, भीम बोलते हम क्या समझेंगे, अच्छा ये भीमसेन है, ठीक है, किसी को हमने भीम बोला तो आप बोलोगे भीमसेन है। उसी प्रकार से प्रत्येक शब्द का अर्थ आया ना छंद में, तो तुरंत पकड़ में आता है प्रत्याख्यान मतलब है प्रत्याख्यानावरण कषाय की, क्योंकि कोई प्रश्न कर दे, प्रत्याख्यान मतलब त्याग भी होता है, समय सार में आया है, तो यहाँ पे पॉपुलर अर्थ प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यानावरण कषाय ही है। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय से भी आपको अनुव्रत को महाव्रत बना कह सकते हैं। और प्रत्याख्यान ख्याल में आते क्या होता है, प्रत्याख्यानामि सविकल्पेन हिंसादिव्रति लक्षणा संयम तथा वर्णन्ति ये ते प्रत्याख्यान वर्ण द्रव्य क्रोधादय यदु विरतिम तुम न शक्नोति। और प्रत्याख्यान वर्णन कषाय का नाम आते ही जो हमारे हिंसा आदि कषाय है उनसे हम रहित हो जाते हैं, बस संयम पालन नहीं होता। प्रत्याख्यान वर्णन कषाय की प्रॉब्लम क्या है कि प्रत्याख्यान वर्णन कषाय जिस जीव के चल रही होगी, वह जीव संयम का पालन नहीं कर पाएगा। यदुदये, हाँ, अतो द्रव्य रूपाणाम क्रोधादीनाम तदुत्वम मंदोदयत्वाद भाव रूपाणाम एषम मंदतरत्वम सिद्धम। अतः द्रव्य क्रोधादि, द्रव्य क्रोध मतलब प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय होने से भाव क्रोध भी नहीं होते, मतलब फिजिकली भी कषाय का उदय नहीं दिखता और मेंटली भी कषाय का उदय नहीं दिखता, जब प्रत्याख्यान वर्ण का उदय होता है तब। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? Mhm.
आई जी समझ? हाँ। जी। अब कुछ कह रहे हैं कि भैया ये तो आपने ऊपर से कह दिया कि इस प्रकार से अणुव्रत को महाव्रत कह सकते हैं। एग्जैक्टली बता ही दो लगे हाथ की इसमें महाव्रत क्या कहलाता है। तो भले ही शाकाचार ग्रंथ है, तभी संबंधवत आचार्य शिष्य के शंका का समाधान करने के लिए कह रहे चलो भैया ठीक है, क्योंकि अगर हम अणुव्रत को महाव्रत दिग्व्रत को महाव्रत कह रहे हैं, तो उपचार से व्यवहार से तो निश्चय से वास्तव में महाव्रत होता क्या है वो बताने के लिए 72 नंबर का श्लोक है। देखिए बहुत सिंपल है। पंचानां पापानां हिंसा दीनाम, यहाँ ध्यान रखना हिंसा दीनाम, दो में दीर्घ की तो खींचना पड़ेगा। पंचानां पापानां हिंसा दीनानो वचः कृतकारितानुमोदयी, मोदयी विसर्ग लेना पड़ेगा, आधा स का विसर्ग, विसर्ग संधि। कृतकारितानुमोदयी त्यागस्तु महाव्रतम महताम। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायैः कृतकारितानुमोदयी, विसर्ग कृतकारितानुमोदयी त्यागस्तु महाव्रतम महताम। प्रवीणा जी पढ़िए, श्लोक पढ़िए। बहुत ट्रैफिक का आवाज आएगा, ये नहीं ओके होगा ओके, यहाँ से। ठीक है आशीष जी आप पढ़ दीजिए। पञ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायै कृतकारितानुमोदये त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। देखिए हिंसादीनाम, हिंसादी नाम, हिंसा आदि जो पाप होते हैं कितने होते हैं? पंचानम पांच, पापा नाम पापों का, पापा नाम व्यक्ति कौन सी है? षष्ठी व्यक्ति षष्ठी बहुवचन, विभक्ति बहुवचन। आकार शब्द रूप है ना। तो हिंसा हम्म। आदि पांच पापों का क्या करना है भैया? मनोवचः कायೈ, मन वचन काय से, और क्योंकि तृतीय व्यक्ति है ना कायई में, तो काय से, कृतकार्यता अनुमोदई, कृत कार्य अनुमोदना से, त्याग करना, महताम, महताम से अन्य अलग नहीं लिया है कि जो महापुरुषों के जो गुण स्थान होते हैं, मैं छठवें सातवें गुण स्थान, महापुरुष मतलब महाव्रत करने वाले जिन्हें धारण किया है। हमारे लिए तो महापुरुष कौन है? जिन्हें महाव्रत धारण किया है, उनका गुण स्थान छठा सातवें चालू होता है। तो प्रमत्त व्रत आदि जो महता महान पुरुषों के गुण स्थान है, छठवें गुण स्थान आदि गुण स्थानों से महाव्रतपना भवती होता है। और तू मतलब तो कहते हैं हिंसादि पांच पापों का मन वचन का ईश्वर कृत कारित अनुमोदना से त्याग करने को जो छठवें सातवें गुण स्थान के धारण करने वाले मुनिराज होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उन्हें ही महाव्रत होता है। तो वास्तव में महाव्रत ये कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? देखिए टीका में प्रवचन आचार्य क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आया तुरंत आपको बोला नहीं समझ आया तब तब उसको समझेंगे। ननु कुतः ते महाव्रताय कल्पयन्ते न पुनः साक्षान् महाव्रत रूपा भवन्ति इत्याह। ननु प्रश्न खड़ा कर, ननु कुतः ते महाव्रताय कल्पयन्ते, आप क्यों ऐसी कल्पना कर रहे हो कि भैया दिग्व्रत में महाव्रत पना मानेंगे, ऐसा ना वैसा। कल्पना से क्यों करना है? ना पुनः साक्षात महाव्रत रूपा भवंती इत्याह, साक्षात सच में महाव्रत का रूप क्या होता है बता दो। कल्पना क्यों करना है कि भाई ऐसा करेंगे व्यवहार से? तो भैया कल्पना मतलब प्रभाचंद आचार्य संबंध आचार्य के बारे में बुरा नहीं कह रहे, वो तो बस प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्यों ना हम क्लियर कर बता दे महाव्रत पना क्या होता है। संबंधबद्ध आचार्य का उद्देश्य तो ये था कि थोड़ी सी महिमा जगाना था उनको कि भाई अनुव्रत पालन करना छोटी मोटी बात नहीं है, ये भी महाव्रत के समान ही है। फिर प्रभाचंद आचार्य ने बोला कि लोग गलत ना समझे कि महाव्रत होता है ये तो व्यवहार का है, वास्तव में महाव्रत क्या होता है उसके लिए अगला श्लोक दिया है। क्या बोल रहे हैं? त्यागस्तु, करना, त्याग करने से क्या होगा? पुनर्महाव्रतम भवती, महाव्रत का धारण होता है। केशाम त्याग, किसका त्याग करने से होता है? हिंसादि नाम पंचानाम, हिंसादि पांच पापों का। एक देश त्याग नहीं, सर्वदेश, एक देश त्याग तो अणुव्रतों में हो गया, महाव्रतों में सर्वदेश त्याग हो। खत्म भूता नाम, कितने होते हैं पाप, मतलब किसका त्याग करना, सॉरी,
कथम भूतानाम, कथम मतलब किसका त्याग करना, किसका होता है त्याग, भूतानाम होता है। पापानाम, पापोपार्जन हेतु भूतानाम, जो पाप आदि होते हैं उनका त्याग होता है। कई तेषाम त्याग, कैसे होता है उनका त्याग, मनोवच काये, मन वचन काये से। ते अपि कई कृत्वा त्याग, लेकिन भैया त्याग तो करना है 5 पापों का, वो तो हमको पता है। करना कैसे, ये तो मेन बात आपको बतानी है। तो कृतकारिता अनुमोदई, कृतकारित अनुमोदना से उसका त्याग करना है। अयम अर्थः हिंसादीनां मनसा कृतकारित अनुमोदना त्यागः। इसका अर्थ यह है, अयम अर्थ हिंसादीनां मनसा कृतकारित अनुमोदना त्यागः। हिंसादि 5 पापों का मन से कृतकारित अनुमोदना से उनका त्याग करना। अब इसमें तीनों लगा लो, मन से कृतकारित अनुमोदना नहीं करना, वचन से कृतकारित अनुमोदना नहीं करना, और कायेन चेति च इति, काय से भी कृतकारित अनुमोदना नहीं करना। केसाम तही त्यागी महाव्रतम, कौन उसका त्याग करते हैं, मतलब कौन महाव्रत धारण करते हैं, महताम, महान पुरुष, प्रमत्त गुणस्थान वर्तिनाम विशिष्ट आत्मा नाम, जो प्रमत्त आदि गुणस्थान को धारण करते हैं, ऐसे विशिष्ट आत्मा, चलते फिरते सिद्ध जो मुनिराज होते हैं, उन्हीं के होते हैं, अन्य के नहीं होते हैं। ये महाव्रत का लक्षण है। समझ आया कि नहीं, समझ आया। अब दिग्व्रत हमारा बहुत लंबा चला, अब अगली क्लास में हम दिग्व्रत के अतिचार जानकर दिग्व्रत को पूरा करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वास्तव में दोनों अलग 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 ही है, दिग्व्रत और अणुव्रत और महाव्रत, लेकिन सिर्फ दिग्व्रत में महिमा जागृत करने के लिए एक अलग एंगल सोचा समन्वय आचार्य ने, उसको कनेक्ट कर दिया महाव्रत से, पर कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए वास्तव में महाव्रत क्या होता है वो भी उन्होंने अगले श्लोक में बता दिया। अब किसी को कुछ कहना है तो कहिए। Sir, नहीं, can you sing the 71 and 72 together once more? ओके ओके ओके, I'll do that. 71 and 72. Yes, please. आश्चर्यमोहपरिणामः तत्त्वेन महाव्रताये प्रकल्प्यन्ते पञ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायै कृतकारितानोदयी त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। ओके Thank you. ओके, नो नो थैंक यू, ठीक है। लेट्स मीट ऑन फ्राइडे और हम फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। और आशीष जी की कहानी बची शायद एक, आशीष जी की वारी शेण की, वो भी हम तभी सुन लेंगे ऑन फ्राइडे इटसेल्फ, ठीक है। चलिए, Okay. सभी को जय जय। Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र।